अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? क्या आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे तमाशा की 11 एपिसोड का। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। खैर 2 दिन, शायद मैंने 2 दिन या इससे ज़्यादा हो गया कि मैंने तमाशा पे वीडियो नहीं डाली थी। थोड़ी सी मुझे कल वाली भी बात करनी थी, जो खैर अब तो सॉर्ट हो गया, लेकिन वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी, जो ज़ैनब और दानिया की फ़ाइट जा रही थी, जिसपे ज़ैनब जेल जाने को तैयार नहीं थी। और वो खैर स्टार्ट जब बात हुई थी तो वो दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन जब हो रहा था मुझे और तब वो वज़ीर जा जा के मिन्नतें करिए, प्लीज़ जेल चले जाओ, जेल चले जाओ, या काम कर रहे हो, वो नहीं कर रही थी। हालांकि आई थिंक अगर वज़ीर दे रही है, ठीक है, वहाँ पे वो गलत तो नज़र आएगी अगर वो ड्यूटीज़ जो है किसी को ज़्यादा असाइन करिए, बट यहाँ पे ये कहीं नहीं क्या कहा गया कि आपने सबको इक्वल ड्यूटीज़ ही देनी है। बट अगर वो ज़्यादा करती है तो वो ज़ाहिर बात है स्क्रीन पर दानिया गलत नज़र आती। बट फिर आकर से ज़ैनब का अपना स्टार्ट हो गया, वो जेल नहीं जाती। और फिर जब बादशाह सलामत आए तो उन्होंने कहा कि आप वज़ीर की बात मानेंगे, चाहे वो सही है या गलत है। वही मैंने पॉइंट जब सैफ और मलाइका का गेम हुआ था, मैंने तब भी कहा था कि वज़ीर ने एलिमिनेट कर दिया तो बादशाह सलामत ने क्यों नहीं किया। तो वहाँ से जब बादशाह सलामत की अपनी बातें मेल नहीं खाती तो आई थिंक थोड़ा सा मसला हो जाता है। बट वो अच्छा था। फिर ज़ैनब को जो है जेल हुई, उसको भेजा गया, जो आज के एपिसोड में दिखाया गया कि वो गेम के बाद जेल जाएंगी। और फिर जो कल से गेम स्टार्ट हुई थी, लुटेरे और घर वाले, 5 जो थे लुटेरे थे और बाकी सब घर वाले थे। कुछ गेस कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। जो गानिया को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करने को कहा गया था वो कर रही थी। उसको ऐसा था कि घर को आपने दिखाना कि घर असेफ ज़्यादा है, घर में कोई जिन्नात वगैरह। उसने परफॉर्मेंस ऐसी दी कि उसके अपने साथ ही मसला है, वो जो हाईलाइटर सीनियर। अच्छा, वो एक बात है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी देती, वो करने की कोशिश कर रही थी लोगों को। वो जिस तरह रोने लग गई बैठ के। अब जब लोगों को सुबह उठ के पता चला ये तो सारा गेम के लिए करे, फिर वहाँ से गानिया पे एक उल्टी चीज़ पड़ गई कि ये अगर वो जो फिर ये बाकी रो रही है घर वालों को याद करके, यानी कि ये जो बाकी रो रही है वो भी सारी गेम का ही हिस्सा था, जिस पे बड़ा फिर इनके आपस में फटे वटे। पर वो जो सैफ ने आके किया ना, मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मज़े का, कि मैंने तो टेबल पे पहले ही कह दिया था कि ये सारा कुछ प्लान्ड है, ये कुछ नहीं रो रही। अब तो मुझे लगता है गानिया बेचारी का असल में भी रोएगी तो सबने कहना नहीं नहीं ये फेक है, बिकॉज वो प्रॉपर रोना वोना डाल के। खैर वो पकड़ी गई। सैफ को बहुत सारे लोगों ने लुटेरा समझ लेते, थानी यासीन को कोई पकड़ ही नहीं पाया। अच्छा, बहुत सारे लुटेरों को पकड़ नहीं पाए, वो एक दो को, बट उन्होंने कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दी, जो उन्हें टास्क दिए गए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। फिर अच्छा, बादशाह सलामत ने कहा था कि जो भी लुटेरा होगा अगर वो पकड़ा गया या वो ना टास्क पूरा कर पाया तो वो सेफ नहीं होगा और वो पूरा इस वीक को कोई गेम नहीं खेलेगा। अब यहाँ से बादशाह सलामत ने अगर यही करना था तो फिर कल वाला वो जो टास्क हुआ था जिसमें यासीन और सारा जीते थे, फिर वो जो यासीन ने इतनी मेहनत करके वो जीता, उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ? आई थिंक वो कल की गेम के बाद करते, या फिर वो कल वाली गेम लाते ही नहीं, या तो फिर वो घर वालों कुछ इस तरह कर लेते। बिकॉज अब यासीन इतनी मेहनत करके, सोचो मैं इतनी मेहनत करके हम कभी कोई गेम जीतो, कल कोई नहीं, आप तो वो जीते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप जो दूसरी हार को। आई थिंक वहाँ पे वो जो डिसीजन था मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं बेहतर लगा वो। आई थिंक उसको किसी और तरीके से सॉर्ट कर सकते थे। खैर फिर पता चला जी, यासीन, उवैस, कंवल, गानिया और एक और काशिफ जो थे, ये लोग लुटेरे थे। और काशिफ को टास्क दिया गया था कि आपने खाना ऐसा बनाना है जो कोई खा ना पाए। मेरा एक पॉइंट था, मुझे लगता है खाना वगैरह के साथ 1-2 सीजन में पहले भी ऐसे करते थे कि टास्क मिलते थे आटे में मिर्चें मिला दो, वो मुझे लगता है इस तरह खाना रिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो वो इस तरह की गेम से मुझे होता है थोड़ा इज्तनाब बढ़ता जा सकता है, वो चीज़ ना लाएं कि वो रिस्क जहाँ पे ऐड हो जाए, उस चीज़ को कट किया जा सकता था। बट उन्होंने खाना ख़राब करना था और ऐसा करना था कि लोगों को शक न जाए। अब शक तो जाना ही था, जो एक इंसान इतने टाइम से इतना बेहतरीन खाना बना रहा हो और फिर उस पे एंड पे आके वो मिर्चें डाले, और काशिफ को ऐसा करना था कि लोग खाना पाए। तो उन्होंने इस लेवल का ख़राब नहीं किया, लोगों ने लड़ते मरते फिर भी खाना खा ही लिया। और खाना डालते डालते कह रहे थे मैं ऐसा बनाऊंगा जो कोई खा नहीं सके। क्या भाई, आपने अपने आप को बचाना भी था कि मैंने नहीं किया, वो तो फ़ौरन नहीं पकड़ेगा। और मैंने एक चीज़ और भी नोट किया कि अब लोग जो है काशिफ के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि काशिफ जो है ये अपनी गेम खेल, जहाँ पे मैं देख रही थी दानिया और 1-2 लोग और भी खड़े होकर बात कर रहे थे कि सारा उमैर और जो काशिफ आएंगे टेबल पे अच्छी अच्छी स्पीचेस देना शुरू कर देते कि भाई हमने तो ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, मतलब अच्छा बनने के लिए कर रहे हैं, बट ये अंदर से पूरी चीज़ है, अंदर से प्रॉपर ही अपनी गेम खेलें। अब मैंने और मुस्लिम लोगों के भी जो पिछले हफ्ते कॉन्वर्सेशन चलती थी कि काशिफ भाई जो अब्बू बनने की कोशिश करें वो ना करें। अच्छा, फिर आज गेम आएगी। अच्छा, गेम से मेरा एक थोड़ा मसला होता है, वो आप लोगों को आई डोंट नो एग्री करो, बट मुझे तो गेम वाला जो पार्ट है ना वो फास्ट गुजरे, मैं इतना गेम्स देखने में इंटरेस्टेड नहीं होती। अच्छा, फिर जब 5 जो लुटेरे थे उनमें से तो पाँचों के पाँचों ही गेम नहीं खेल सकते थे, बट जब गेम आई तो बादशाह सलामत ने कहा कि अब यही लोग डिसाइड
डिसाइड करेंगे किस किस की टीम बननी है क्या बनना है। फिर वहाँ काशिफ का एक पॉइंट आ गया था जिस पर उन्होंने कहा कि लड़के, पहले इन लोगों ने डिसाइड किया कि लड़के एक टीम में होंगे, लड़कियाँ सारी एक टीम में होंगे, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ वाला हम कर लेते हैं। फिर बाद में काशिफ ने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज़ मिक्स करके टीम बनाते हैं ताकि बैलेंस रहे। वहाँ तक मैं ठीक थी, हाँ मैंने क्या ठीक बात करें। फिर जहाँ पे आते आते उनका पॉइंट ये बनना शुरू हो गया कि देखो अगर लड़कियाँ जो हैं लड़के से लड़के जीत गए, सॉरी लड़कियों से लड़के अगर हार गए तो बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी। वहाँ से मुझे वाह यार ये कैसी बातें करें, क्या गेम तो सब खेलना है, लड़कियाँ भी गेम खेलना है, लड़के भी गेम खेल रहे हैं। ये जो मेंटेलिटी है ना, हम इसको जितना भी कहें बदलने, हम बदल नहीं सके। जिसमें उन्होंने बाद में कहा नहीं मैं तो बैलेंस करने के लिए करता कर भी रहे थे, बट आई थिंक वो अल्फाज का चुनाव कुछ इस तरह का हो गया था, वो स्क्रीन पर देखने में बात अच्छी नहीं लग रही थी। फिर जिस पर बाकी लोगों ने कहा अभी कैसी बातें करें, फिर क्या लड़कियों का अलग शो बना दे। फिर उन्होंने कहा नहीं देखो लड़कियाँ इस मामले में इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, कहीं कहीं मैं मानती हूँ कि स्ट्रेंथ का मामला आ जाता है कि कहीं पे वो हो जाता है फिजिकली कि लड़कों की स्ट्रेंथ ज़्यादा लड़कियों की कम होगी। बट अगर आप एक तो मुझे दो चीज़ों से हमेशा से मसला है, अगर कोई गेम में सीनियर आ जाए, वो कहे मैं सीनियर हूँ, आपने मुझसे इस तरह कैसे बात कर ली, आपको तो बात करने की तमीज़ नहीं है, या फिर लड़का लड़की गेम में हो। मुझे लगता है अगर आप एक गेम में हो तो फिर आप सब इक्वल हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी एज का क्यों ना हो, उसका कोई कितना ही काम क्यों ना, एक रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है। बट गेम के मामले में मुझे लगता है सब इक्वल है। जो ये सीनियर जूनियर वाला चीज़ आ जाती है, ये गर्ल बॉय वाली चीज़ आ जाती है, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। जब आप एक चीज़ पे हो तो फिर आप सारे गेम, और फिर खेलने में जो है जब टीम्स बनी, खेलते खेलते आउट हो गए, गेम में भी फड्डे फड्डे हुए, खैर मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं थी। लास्ट में सैफ और जैनब बच गए थे, जिस पे जैनब ने भी भाई बहुत अच्छा खेला, बड़ी कंपेटिटिव मुझे लगती है वो जैनब भी गेम्स के मामले में। और फिर उन्होंने गेम खेली और सैफ जीत के। अच्छा, स्टार्ट में एक सैफ के लिए मैंने देखा था एक नैरेटिव चल रहा था कि शायद इनकी PR चल गया, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, स्टार्ट में चल भी रही थी, लेकिन सैफ देखो ना तो सैफ शो में नज़र आता है, वो कुछ ना कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है, तो मुझे तो सैफ अच्छा लग रहा है देखने में। पर हो सकता है मैं किसी चीज़ से एग्री करती हूँ ना करती हूँ, बट वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सैफ। और फिर लास्ट में जब बर्तन धोने की टूटी लगी तो जैनब ने कहा भाई मैंने ओमी के साथ काम नहीं करना, ये नकले वक्त के साथ, और ये फड्डे वड्डे चल रहे हैं। खैर मज़े की थी एपिसोड, लोग भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आने शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं अब आगे कौन एलिमिनेट होता है। आप लोगों को क्या लगता है इस हफ्ते कौन एलिमिनेट हो सकता है, और क्या ख्याल आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।